हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्से मल्टी क्लासेस में। और जैसे कि मैंने आपको 10th की मैथ में सांख्यिकी चैप्टर को शुरू करा है, इसमें मैंने आपको समांतर माध्य भी पूरा करवा चुका हूं मैं। और आज मैं आपके लिए दूसरा जो उसमें मेन टॉपिक आता है जैसे कि माध्यिका, ठीक है, इसके बाद आपका बहुलक आता है। तो आज आप माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे कि माध्यिका के सवालों को ईजिली आप किस तरीके से कर सकते हैं और 10th में किस किस तरीके के सवाल आपके आ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले माध्यिका करने के लिए हमें इसके सूत्र की जरूरत पड़ेगी, जिसमें इसका पहला सूत्र होता है नंबर 1, अगर माध्यिका सम हो तो आपका बन जाता है सूत्र m बराबर n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बटे 2। नंबर 2, अगर माध्यिका विषम हो तो क्या बन जाएगा आपका n बराबर n+1/2 पद। ध्यान से देखिए कि जो इसमें ये m आया है, m का मतलब होता है मीडियन, क्योंकि माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन बोला जाता है, ये उसका सिंबल है, तो इसलिए ये m से यहाँ पर दर्शाया जाएगा। ये आपका माध्यिका अगर सम होगी तो ये वाला फार्मूला, विषम होगी तो ये वाला फार्मूला, ठीक है। इसे कैसे प्रयोग करेंगे सवालों में, जैसे कि आपका पहला सवाल है 5, 4, 3, 2, 9, 8, 7 और 2 की माध्यिका निकालो। सबसे पहले करते हैं क्या इन सवालों में, आप इन्हें लिखेंगे आरोही क्रम में। और मैंने आरोही क्रम भी आपको बताया है, नहीं बताया तो आप ये ध्यान रखिए। आरोही क्रम मान होता है बढ़ता क्रम, यानी कि सबसे पहले आप जितने नंबर दे रखे हैं इन्हें आपको करना क्या है, बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने पर सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा क्या है 2 और फिर 2, या अगर यहाँ पे 2 5 बार भी आएंगे तो 5 बार लिखना पड़ेगा। 2 के बाद 2, उसके बाद देखिए 3, फिर 4, फिर 5, फिर आपका 7, फिर 8, फिर 9। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 है कि हमने 8 ही उतारे हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो आपको 8 लिख लेना है। 8 एक सम संख्या है तो इसके आगे आपको लिखना है सम। और आपको पता है कि सम का फार्मूला आपको दे रखा है कि अगर ये सम होगा तब इस फार्मूला का आपको यूज करना है। जैसे कि m बराबर n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बटे 2। m बराबर n की जगह कितना रखना पड़ेगा आपको, 8/2 पद प्लस 8 प्लस 1 बटे 2 पद बटे 2। m बराबर, इसे काटिए, कितना आ गया आपका 4, और इसे काटेंगे 2 चौक 8, 4 और 1 5 पद बटे 2। m बराबर, अब आप ये देखिए 4वां पद आपका कौन सा है, क्योंकि आपने सवाल को इसमें कन्वर्ट करा है, क्योंकि जब तक आरोही क्रम में जो है वही सवाल आपका माना जाएगा। तो 4वां पद यानी कि 1 2 3 4, यानी कि चौथे नंबर पे क्या आया गया है 4 है। उसके बाद 5वें नंबर पे 5 प्लस 5, ठीक है। अगर इन पे 6 दे रखा होता तो आपको 1 2 3 4 5 6, मतलब जो जिस स्थान पे होगा वही आपको उठा के रख देना और बट्टे 2। m बराबर 5 4 9/2, और 2 को 9 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 4.5। ये भी एक बात ध्यान रखें कि जब किसी संख्या को 2 से काटा जाता है तो डायरेक्टली उसका आधा हो जाता है। तो 9/2 हो गया आपका 4.5। अगर कहीं पे 10/2 कर दिया जाए तो 2 पंजे 10 भी होता है, और डायरेक्टली भी पता होना चाहिए कि इस 10 का आधा कितना हुआ 5, ठीक है। अगर 100 के आगे नीचे 2 लगा दिया जाए तो 100 का आधा 50 हो जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि आपको बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये चीज़ कि जब किसी संख्या के नीचे बट्टे में 2 लगा देंगे तो डायरेक्टली आप उसका आधा कर दें। जैसे कि 10 का आधा 4.5 हो गया, यानी कि m बराबर 4.5। ये आपका क्या निकल आया, माध्यिका। ये कब काम करेगा फार्मूला, जब आपकी संख्या यहाँ पर सम दे रखी होगी। और यहीं पर ही अगर दे रखा होता दूसरे सवाल में, जैसे कि 5 4 3 1 2 की
माध्यिका निकालो। तब आपको क्या करना है, फिर आपको वही चीज करना है जैसे कि बताया गया। सबसे पहले आरोही क्रम आप लिखेंगे कि आरोही क्रम में लिखने पर, यहाँ पे आप आरोही क्रम भी लिख सकते हैं और अवरोही क्रम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी क्रम का भी यूज कर सकते हैं। आरोही में करेंगे तब भी आपका सवाल आ जाएगा और अवरोही करेंगे तब भी आपका हो जाएगा। तो इसलिए इन पे आरोही क्रम में लिख के दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता, सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। फिर करना क्या होता है, 1 2 3 4 5 आप गिन लीजिए। तो ये कितने हो गए, n बराबर 5, जो कि एक विषम नंबर है। सब जानते हैं जिसका जोड़ा बन जाता है वो सम हो जाता है, जैसे कि 8, और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो हो जाती है आपकी विषम, ठीक है। अब ये सम था तो ये वाला सूत्र लग गया। अब यहाँ पे 5 विषम है तो आपका सूत्र कौन सा लग जाएगा, ये वाला, यानी कि m बराबर n प्लस 1 बटे 2 बा पद। m बराबर n की वैल्यू कितनी है आपकी 5, यहाँ पर 8 दे रखी होगी तो आपने 8 लगा दिया, यहाँ पे 5 दे रखी है तो आप लगाएंगे 5 प्लस 1 बटे 2 वा पद। m बराबर 5 और 1 6 बटे 2 बा पद। m बराबर 2 3 6, 3 बा पद। अब देखिए 3 बा पद कौन सा है आपका, 1 2 3, यानी कि 3 के तीसरे नंबर पे आपका 3 आ रहा। अगर 10 होता तो आप 10 लिख देते, ठीक है। इस तरीके से आपका सम और विषम में ये सवाल पेपर में आ सकते हैं। या तो सम तरीके से आ जाएगा तो आपको सम का सूत्र लगा के करना है, और अगर विषम तरीके से आ जाएगा तो आपको विषम के फार्मूला लगा के कर सकते हैं। और एक गौर से देखने वाली बात है कि सम और विषम में ज़्यादा अंतर नहीं है। n प्लस 1 बटे 2 इन पे इसलिए लिया गया है विषम में कि अगर आपका नंबर सम होगा तो इसी फार्मूले से काम कर जाएगा, और नंबर विषम होगा क्योंकि अगर इन पे 7 आएगा, ठीक है, तो ये 1 इसलिए लगाया गया इन पे आपका क्योंकि आपके विषम नंबर को सम करा जा रहा है। जैसे कि इन पे 5 था, ठीक है, 2 से इन पे 5 काटते तो आपको अजीब लगता, इसीलिए 5 में 1 मिलाया जा रहा है, ठीक है। ये बात इसलिए बताई जा रही है जिससे कि आपको याद रहे, क्योंकि विषम के फार्मूले में 1 इन पे, अगर इन पे 1 नहीं होता तो ये सम में काम कर जाता है। जैसे कि n बटे 2 दे रखा है ऊपर आपका, इन पे विषम 1 इसलिए लगाया गया है क्योंकि अगर आपकी संख्या विषम होगी, 3 होगी तो 4 लग के वो चीज़ कट जाएगी, 5 होगी तो 6 हो जाएगा तो वो 2 से कट जाएगा, और सीधे आप 5 काटेंगे तो वो आपका नहीं कटेगा सवाल के अंदर। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को याद भी कर सकते हैं। और ये देखिए जो ये सूत्र है सम का, वो ही सेम टू सेम ये है, यानी कि सम के सूत्र में ही आपको विषम का सूत्र भी मिल सकता है। तो आपके ये 2 सवाल हो जिसमें आपको पेपर में ज़्यादातर हाई स्कूल में इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं कि इसके सूत्र याद कर लीजिए ये 2, ठीक है। उसके बाद करना क्या होता है, जो भी सवाल दे रखा है सबसे पहले उसे आपको आरोही क्रम में लिखना है, फिर आपको काउंटिंग कर लेना है। 9 है, 9 लिख दीजिए। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको कि अगर वो सम है, अगर 10 है, 12 है, 20 है, तो आपको सम का फार्मूला, अगर यहीं पे 9 आता, 11 आता, 13 आता, यानी कि विषम संख्या आती, तो आपको विषम का फार्मूला लगा कर इस तरीके से आप उसे कर सकते हैं। और जब तक सवाल में बापद लगा होगा आपका उत्तर नहीं आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं बापद 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 बापद, और जैसे कि देख रहे हैं 3 में पद के आगे 3 लिख दिया, अब बापद नहीं लिखा गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि हर बार में आपको लाइन में बापद लिखना पड़ेगा, और जब 5वां पद आ जाएगा तो आपको 5वें की जगह देखना पड़ेगा कि 5वें की जगह क्या है। और जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर आपका 8 आया है, ठीक है, तो एक दिमाग लगा के देखिए कि नीचे 2 दे रखा है, तो आपको करना क्या है, 2 को 8 से काटेंगे तो एक जगह 4 आ गया, एक जगह 5 आ गया। इसमें एक ये भी चीज़ है कि अगर सम वाले में एक जगह 5 आया है तो दूसरे बराबर में 6 आएगा, 7 आया है तो 8 आएगा, 9 आया है तो 10 आएगा, यानी कि उससे एक आगे आएगा। जैसे कि इन पर 4 आया है तो 5 आ गया, अगर 2 क्वेश्चन पे 8 आता तो इन पर 9 आ जाता। बस ये आपको इसलिए बताई जा रही है जिससे कि आप इसे करते टाइम ध्यान रखें कि कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो जाहिर सी वाली बात है ये वीडियो आपको बहुत समझ में आ गई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। और इसका ये पहला पार्ट है, और बाकी इसका दूसरा जो पार्ट है उसमें माध्यमिका चैप्टर को आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसके बाद आपका बहुलक शुरू करा जाएगा। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और रटने की कोशिश ना करें, जैसे मैं बताता हूँ। और इस तरीके के सवालों को आप अपनी 10th की बुक से हल करके भी देख सकते हैं। और सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।